हाँ भाई साहब, चतुर सेठ है क्या? कहे तुम कौन है? अरे हमको उनसे पैसा लेना है, बुला उसको। अरे अब नहीं बुला सकते हो उनको, सेठ जी तो अभी आधा घंटा पहले ही एक्सपायर कर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको। अरे क्या बोल रहे हैं, आधा घंटा पहले गुजर गया? इतना जल्दी कैसे गुजर गया? अरे आजकल भरोसा है किसी का भी, अब आधा घंटा पहले ही हार्ट अटैक हो गया। अभी तो उनका बॉडी घर पे है, मातम चल रहा है। अरे वहाँ मातम चल रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहा? मेरा इंतजार कर रहा है, तुमको भी तो वही होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, सेठ जी की पत्नी हमारे साथ घूमने निकली थी ना बाजार, उन्हीं को लेकर घुमा रहे थे, अभी हम लोग को खबर मिला है, तो अभी सेठ जी की पत्नी को लेकर जाएंगे वहाँ। अरे सेठ जी का पत्नी को तुम घुमाता है? अरे हाँ, सेठ जी के पास समय नहीं अपना पत्नी को घुमाने का, इसीलिए हम घुमाते हैं भाभी जी को। ये लगता है झूठ बोल रहा है, इसका सेठ जिंदा है, हम बोले ना इसको हम पैसा लेने आए, इसीलिए नाटक कर रहा है, इसीलिए ना हंस के बात कर रहा है, स्माइल दे रहा है। अभी इसको लाइन पे लाते हैं। अच्छा चलिए चाचा, कोई बात नहीं, हम तो सोचे थे कि चतुर सेठ का इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया उनको दे के जाए, कोई बात नहीं, अब वो सारा पैसा कंपनी को रिटर्न करवा देंगे हम। अरे क्या बोल रहे हैं आप 5 लाख रुपया देने आए थे, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप पैसा लेने आए। अरे वो तो सिर्फ हम अपना खाली कमीशन लेने आए थे, 2500 रुपया, 5 लाख रुपया तो उनको देना है ना हमको। अरे तो पैसा है कहाँ? अरे पैसा तो बैंक में है, चेक देना था हमको। अच्छा अच्छा, तो हमको दे दीजिए। अरे आपको कैसे दे, चतुर सेठ को ही मिलता पैसा बस, अब तो वो नहीं रहे ना। अरे चतुर सेठ तो है ना, चतुर सेठ कहाँ जाएंगे, अंदर ही है। अरे लेकिन अभी तो आप बोले चतुर सेठ मर गया, हार्ट अटैक हुआ है। अरे नहीं नहीं, हम कब बोले, आपको सुनने में मिस्टेक हुआ है, हम तो ये बोले चतुर सेठ का पापा एक्सपायर हो गया है, हमको लगा आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। चतुर सेठ तो जिंदा है, चलिए अंदर। अच्छा, बाप एक्सपायर हो गया और बेटा यहाँ पे बैठा है, केला बेच रहा है। अरे बाप से उसका नहीं ना बनता है, बाप उसको साफ मना किया था, मेरा मुंह मत देखना, मेरा मुंह देखेगा तो हम जिंदा हो जाएंगे। अब बेटा मुंह नहीं देख रहा, बाप जिंदा हो जाएगा तो उसको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा, इसीलिए वो केला बेच रहा है। चलिए अंदर आप। चलो, हमसे होशियारी झाड़ा था गधा कहीं का, जो पैसा लेने आता है उसको झूठ बोलता है इसका आदमी सब। अरे सेठ जी, ये लड़का आया है, कह रहा 5 लाख रुपया देगा आपको। 5 लाख दीजिएगा? किस बात के लिए 5 लाख दीजिएगा? केला खरीदना आपको? अरे नहीं नहीं सेठ जी, केला नहीं खरीदना इनको, आपका इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया देने आए ये। अरे हम कब इंश्योरेंस करवाए, कौन सा इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया देने आए आप? अरे करवाया नहीं है तुम तो करवा लो, क्योंकि जिस हिसाब से तुम पैसा सबका चाप रहा है ना, कोई आके तुमको गोली मार के चला जाएगा। गधा कहीं का, झूठ बोलता है। हम आए तुम्हारे आदमी को बोले चतुर सेठ से मिलना है, तो बोलता है क्यों आए हो, बोले पैसा लेना है, तो बोलता हार्ट अटैक हो गया, मर गया। और जब बोले पैसा देना है तो जिंदा हो गया। तुम अपने आदमी लोग को सेटिंग करके रखा है, पैसा निकाल अपना 15,000 रुपया। अरे तुम कौन है रे, तुमसे हम पैसा कब लिए? अरे मेरा पापा से लिया तुम पैसा, 15,000 रुपया दो हमको, नाटक चल रहा है। फोन करता है मेरा पापा तो तुम्हारा पत्नी बोलता है साली को घुमाने गया मेरा हस्बैंड, और तुम्हारा पत्नी को तुम्हारा नौकर घुमाता है। समझ में नहीं आ रहा हमको तुम्हारा खानदान कैसा है। पैसा दो हमरा, 15,000 रुपया बता दिए, नहीं तो तुम हमको जानता नहीं है। गोरा कद्दू नाम है हमरा, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और साथ में ब्रेड भी खाते हैं मलाई लगा के। हमको गुस्सा आया ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम कपार फोड़ देंगे तुम्हारा आदमी लोग भी नहीं बचा पाएगा। अरे तुम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है ना, तो हम भी पीते हैं और साथ में केला भी खाते हैं, तुमसे ज्यादा पावर है। बोलता है हम तुम्हारा बाप से पैसा लिए, कौन है तुम्हारा बाप? अरे मेरा बाप कद्दू है, लिया ना पैसा उनसे तुम। अच्छा तो तुम कद्दू का बेटा है। देखो बेटा, बेटा हो बेटा बन के रहो, बाप बनने का कोशिश मत करो, क्योंकि इस एरिया में जो भी है ना सबका बाप हम ही है। अरे तुम बाप है कि दादा, उससे हमको क्या मतलब है? हमको हमारा पैसा तो 15,000 रुपया, बात खत्म, हम चले जाएंगे। ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा, इसको अपना स्टाइल में ठीक करना पड़ेगा। इसको ऐसा फंसाएंगे ना, ये जीवन भर में याद रखेगा कि किससे इसका पाला पड़ा था। ये देख रहा है ना? क्या रे क्या, कट्टा रख के हमको डराने का कोशिश कर रहा है क्या? हिम्मत है चलाने का तो चला, तुम्हारा ये खिलौनों से डरते नहीं है, कट्टा रखने से ताकत नहीं आ जाता, चलाने के लिए जिगर चाहिए जो हमरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। अरे तुमको हम डरा नहीं रहे, ये कट्टा इसलिए रखे यहाँ पे ताकि तुम फैसला कर सको कि तुमको क्या करना है। देखो बाबू, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुम्हारा बाप का पैसा नहीं दे सकते हैं, हमारा स्थिति खराब है, हमको खाने के लिए भी टेंशन हो रहा है, 4 रोज से हम खाना नहीं खाए, पता है तुमको? या तो तुम हमसे पैसा के बदले में केला ले जाओ, और या नहीं तो हमको गोली मार दो इसी कट्टा से। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि पैसा तुम नहीं दे सकते हैं। अरे झूठ मत बोलो, इतना बड़ा केला का गोडाउन है तुम्हारा, इतना नाम है तुम्हारा, होलसेल का काम करता है और बोलता है हम 4 दिन से खाना नहीं खाए है। तुम्हारा इतना आदमी सिर्फ लगा हुआ है, तुम खाना नहीं खाता तो ये लोग क्या खाता है? एक्टिंग मत करो, पैसा दो। देखो पैसा तो नहीं देंगे, है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? या तो गोली मारो या तो केला ले जाओ। हाँ तो ठीक है, हम केला रखेंगे, निकलो बाहर। अरे बाहर कहाँ निकले, 5 कार्टून केला का बात की है, पूरा गोडाउन थोड़ी ना देंगे। अरे 5 कार्टून से क्या होगा, तो अब एक काम कर, हम ये कट्टा लेके जा रहे हैं, ये कट्टा तो तुम्हारा होगा ना 15-20 हजार का, और साथ में 5 कार्टून केला भी ले जा रहे हैं। जब पैसा हो जाएगा
अरे ये तो आइडिया अच्छा है, इस कट्टा से तो हम बहुत मर्डर किए हैं। ऐसे भी हम सोच ही रहे थे ये कट्टा को हम ठिकाना लगा देंगे, और अब ये ले रहा है ये कट्टा, तो अच्छा है ना मेरे लिए। मेरा मुसीबत इसके सिर पे जाएगा, जब भी फंसेगा तो ये फंसेगा, और फंसेगा कैसे नहीं, हम फंसाएंगे इसको। ठीक है ले जाओ कट्टा, पैसा जब हो जाएगा तो आएंगे हम लेने के लिए, देना हमको। हाँ ठीक है, नाम याद रखना मेरा, गोरा कद्दू नाम है मेरा। आइंदा हमसे पंगा लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। मेरा पापा को परेशान करता है, केला वाला होके मेरा पापा को परेशान करेगा तुम। कहाँ से आते हैं? देख रहे ना दोस्तों, जो मेरा पापा को परेशान करता है हम उसको कैसे ठीक करते हैं। बंदूक ले लिया केला वाला से, अब देखिएगा पापा खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा पैसा वसूल के आया है। आप लोग कमेंट करके बताइए पापा खुश होंगे कि नाराज होंगे। अरे बॉस, आप उसको जाने का ही दिए, अपना बंदूक भी दे दिए। आप बस एक इशारा करते उसका मार के हड्डी तोड़ देते, यहीं पे कोई बचाने भी नहीं आता। इतना बड़ा आदमी हो के आप कैसे डर गए उस बच्चा से। आज तक आप काफी लोग का पैसा खाया, किसी को नहीं लौटाया, इसको कैसे लौटा दिए। केला का बॉक्स सब भी दे दिए, बंदूक भी दे दिए। अरे पागल, हमको भी पता है, हम चाहते थे इसका हड्डी अभी यहीं पे तोड़वा सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के उसको बंदूक दी है। वो खुद ही गधा का फंस गया मेरा चाल में, सामने से बोल दिया बंदूक ले जाते हैं। तभी मेरा दिमाग में एक आइडिया आया। तुमको पता है ना उसी कट्टा से हम कितना मर्डर किए हैं, और हम तो सोच ही रहे थे कि उसको ठिकाना लगाएंगे, और ये पागल लड़का मेरा कट्टा लेके चला गया। अब अगर पुलिस को पता चलेगा ये कट्टा इसका है और इसके पास है तो कौन फंसेगा। अरे बॉस, आप तो बहुत ही चालाक निकले, अपना सारा मर्डर का इल्जाम इस लड़का के ऊपर डाल दिए। लेकिन बॉस, पुलिस को कैसे पता चलेगा कि वो कट्टा इसके पास है। अरे पुलिस को पता नहीं चलेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा, तब पता चलेगा पुलिस को कि कट्टा इसके पास है, और इसके पास कट्टा है तो यही मर्डर किया होगा। अरे बॉस, हम सब समझ गए, सब समझ गए। अब तो ये लड़का का पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पैसा लेने आया था ना आपसे, अब जेल में चक्की पीसेगा। इसका बाप भी इसको इतना मारेगा, इसका देह टूट जाएगा। शांति से घर पे बैठा होता, अपना पैसा भूल जाता, तो ये सब होता ही नहीं। जगह के हुल दिखाने का मतलब इसको अब समझ में आएगा। कह रहा था ना भैंसिया का दूध पीता है और मलाई वाला ब्रेड खाता है, सब निकलेगा इसका। अरे हाँ, सब निकलेगा। आप देखना ना कैसे दरोगा साहब को हम बताते हैं। क्या वाले गोरा कद्दू, पैसा लेके आओ केला वाला से तुम, और ये हाथ में बंदूक किसका है तुम्हारे पास? किसका बंदूक लेके आया तुम? अरे पापा सब बता रहे, वो हमको पैसा नहीं दिया। क्या बोल रहा है? वो तुमको पैसा नहीं दिया तो तुम उसको गोली मार दिया। देखे पापा, ये मर्डर करके आया है और बंदूक ले आया घर में। अब आपको फंसाएगा, आप जाइएगा जेल, और हम पहले ही बता देते हम नहीं करेंगे आपका बेल। अरे क्या करके आया गोरा कद्दू, तुम मर्डर करके आ गया उसका? तुमको मर्डर करने नहीं बोले थे, हम बोले थे ना लड़ाई नहीं करना है, तुम उसको क्या मार के आया? अरे पापा, हम कब बोले हम उसको मार के आए? ये काला कलूटा अपने मन में जो आता है वो बोलते रहता, इसका बात नहीं सुनते आप। पहले पूरा बात सुनिए तब बोलिए। अरे अगर मर्डर नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में बंदूक क्यों है? कहाँ से आई ये बंदूक? अरे वही तो बता रहे, शांति रखिए। हाँ जल्दी बताओ। अरे हम गए थे ना केला वाला के यहाँ, उसका मैनेजर हमसे झूठ बोल रहा था, कह रहा था सेठ मर गया है। फिर हम उसको बेवकूफ बना के अंदर गए, सेठ हमसे मिला, हम बोले पैसा दो, तो पहले हड़का रहा था, बाद में हम आपका नाम लिया, हम उनका बेटा 15,000 रुपया दो, तो कहता है हम 4 दिन से खाना नहीं खाए। इतना लाखों का माल रखा था अपना गोडाउन में, और कह रहा था 4 दिन से हम खाना नहीं खाए। मेरे सामने कट्टा रख दिया और कहने लगा या तो केले का 5 बॉक्स ले जाओ, या नहीं तो कट्टा से हमको गोली मार दो, क्योंकि पैसा तो मेरे पास नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। तो हम यही सोचे 15,000 में सिर्फ 5 बॉक्स केला का लेके कोई फायदा थोड़ी ना है, और तू ना खाएगा कौन, इसीलिए हमने काम किए, 5 केला का बॉक्स भी ले लिए और उसका कट्टा भी ले लिए। ये कट्टा कम से कम 15-20 हजार का तो होगा ना। अब उसको धमकी दे के आया, जब पैसा जमा हो जाएगा तो आ जाना, पैसा दे के अपना कट्टा ले जाना। वो बोला ठीक है, और नहीं आया तो इसी कट्टा से उसको ठोक देंगे, डरा के उससे पैसा लेंगे, और फिर कट्टा तो हम लोग का है ना पापा। हम जाते हैं तो नुकसान नहीं करके आते, फायदा ही करके आते हैं। हम बोले थे ना हम पैसा वसूल लेंगे, देखिए वसूल लिए। अरे घोड़ा को तो ये तो तुम बहुत बढ़िया काम किया, केला भी ले आया खाने के लिए और कट्टा भी ले आया। अब ये कट्टा हम लोग के काम आएगा, पापा के दुकान पे रखेंगे। कभी कोई ग्राहक ज्यादा ऊंची आवाज में बात किया ना, सीधे उसके सामने कट्टा रख देंगे, डल जाएगा। अब हम लोग का भी रौब होगा, घर से बाहर हम लोग कट्टा लेके निकलेंगे, कहीं पर कोई हड़काया तुरंत कट्टा सामने रख देंगे। 10-15 हजार का तो कट्टा है, सही बात है। अरे चुप रहो तुम दोनों पागल, चुप रहो। क्रिमिनल बनना तुम लोग को, पढ़ाई लिखाई इसीलिए करवाया तुम लोग को, क्या वाला गर्दी करते फिरो, क्रिमिनल बनो, कट्टा से डराएगा बुड़बक सब। और तुमने पागल गोरा कद्दू, तुमको हम पैसा लेने के लिए भेजे थे, तुम उसका कट्टा लेके आ गया। अक्ल है तुम्हारे अंदर? अपना दिमाग लगाया कभी? इतना बड़ा आदमी तुमको पैसा नहीं दिया और कट्टा दे दिया। जो इतना धूर्त आदमी है, मार्केट का पैसा खा के बैठा हुआ है, वो आखिर तुमको फ्री में अपना कट्टा काहे दिया है और केला का बक्स काहे दिया है? अपना कट्टा से चाहता तो वहीं पे तुमको गोली मार सकता था, वो भी अपना कट्टा तुमको दे दिया है। उसको डर नहीं लग रहा है कल को तुम कोई क्राइम कर दिया तो वो फंसेगा? अक्ल है नहीं,
कट्टा ले आया है गधा का बच्चा। अरे धन्यवाद पापा। अरे धन्यवाद क्यों बोल रहा है हमको? हमको क्योंकि आपके ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम तो आपका बेटा, आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप अपना मुंह से ही अपने आप को गधा बोल दिए, इसीलिए। भाई मजा आया। आज आप अपने मुंह से स्वीकार किए कि आप गधा है, क्योंकि अगर आप गधा नहीं होते तो इतना पैसा बिना सोचे समझे देते किसी को। अरे हमको गधा बोलता है, अपना बाप को गधा बोलता है। यही पढ़ाई किया तुम। अरे पापा हमको गलत मत समझिए, हम कभी गलत नहीं कह सकते आपको। आप अपने आप को अपने गधा बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। हम तो बताए कि आप अपने बारे में ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो पागल आदमी। जाओ और ये कट्टा उसको वापस करके आओ। अरे क्यों वापस करके आए? ये वापस कर देंगे तो पैसा लाके नहीं देगा। अरे हमको पैसा नहीं चाहिए, कट्टा दे के आओ। कट्टा घर पे नहीं रखना हमको। अरे नहीं नहीं, इतना मेहनत से हम लेके आए, गुंडा आदमी है वो, उसके हम कट्टा लेके आए, बार बार थोड़ी ना जाएंगे। अब उसके पास जाएंगे तो मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा, उसको लगेगा कि हम डर गए। अब ये कट्टा हम अपने पास रखेंगे, हमको पैसा मिलेगा तो हम धंधा करेंगे ना। ऐसे भी वो मेरा पैसा आपका नहीं ना, आप बोले थे ना तुम ही उससे धंधा करना। हमारा पैसा हमको मिलेगा तब ना बिजनेस खोलेंगे, और अगर पैसा नहीं भी मिला तो इस कट्टा से बहुत बिजनेस हो जाएगा। चलो काला का, तुम लोग केला बेचते हैं, 5 बक्स मिला, ठेला लगाते और केला बेचते तब तक। अरे हाँ गोरा कदू, चलो कट्टा लेकिन हमको दे देना। केला ले लो, केला, बढ़िया बढ़िया केला, ताजा ताजा केला। काहे बैठे हो केला, आओ खाओ ताजा ताजा केला। अरे ये पागल लोग फिर केला बेचना चालू कर दिया। क्या क्या करता है समझे में नहीं आता, कभी क्या बेचता है कभी क्या बेचता है। इसका बाप भी लगता पागल है, कुछ ना कुछ इस लोग से करवाते ही रहता है। अरे टकला, क्या केला केला बात कर रहा बैठकर? आओ केला खाओ, बहुत बढ़िया केला है, मीठा केला है, आओ खाओ। अरे अरे कैसे दे रहे हो दर्जन? अरे ज्यादा महंगा नहीं है, 150 रुपया दर्जन है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, यही सेम केला मार्केट में 100 रुपया दर्जन मिल रहा है, आज भी देख के आए। अरे टकला, हमको भी पता है मार्केट में 100 रुपया दर्जन में मिल रहा है, वहीं से तो हम भी लेकर आए हैं और 150 रुपया दर्जन में बेच रहे हैं। वहाँ से लाकर यहाँ पर बेच रहे हैं, उसमें मेरा खर्चा नहीं लगा, और यहाँ जो खड़ा होकर बेच रहे मेहनत नहीं है, पैसा नहीं कमाएंगे। तुमको तुम्हारे घर के बाहर दे रहे केला, ना तुमको जाना पड़ेगा ना मेहनत करना पड़ेगा। 50 रुपए के लिए सोच रहा तुम? ये चिंदी चोरी वाला बात सब कम किया करो। रईस कहलाते हो ना तुम, तो रईस लोग के तरह चलना भी सीखो। रईस लोग दुकान पे जाता है ना, रेट नहीं पूछता है, जो चीज पसंद आता बोलता पैक कर दो। दुकानदार रेट बताता है, वो लोग खाली पैसा देता है। तुम भी वैसे ही किया करो, हम रेट बताएंगे पैसा दो, रेट मत पूछो। ये सब चिंदी चोरी वाला काम सब होता है, समझा? तुम पड़ोसी, तुमको कितना ठग लेंगे हम, 100-200 रुपया, उससे तुम्हारा क्या होगा? समुद्र में से एक बूंद पानी निकल जाए तो क्या हो जाएगा? तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने देखा, ये वीडियो जो देखा आपको ये बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके लिए मैं गॉड ब्लेस यू आपको बोलना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी तरक्की करते जाएं, भगवान की कृपा से आप भी आगे बढ़ते जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नाम को लिखें, और आप जो देखना पसंद करते हो वो कमेंट में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करने के लिए आप अपने नाम को अगर इसमें लिखते हैं और मैं उसको वीडियो के अंदर में बोलता हूँ या फिर अपनी कमेडी के थ्रू बुलवाता हूँ, तो आपका भी नाम जो वर्ल्ड वाइड गूंजेगा दोस्तों। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के पास में शेयर करते जाएं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो एपिसोड है जो बहुत ही बेस्ट आपको लगा होगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप रहे तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर माई फ्रेंड। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।